हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HSSC अड्डा। HSSC अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल के एग्ज़ाम हुए हैं, फीमेल कांस्टेबल के भी एग्ज़ाम हुए हैं, SI के भी एग्ज़ाम हुए हैं, लेकिन मेल कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें हमें एक नया टॉपिक देखने को मिला है, जिसको मैं कहूँ या तो वो मैथ का टॉपिक है या वो रीजनिंग का या फिर वो दोनों का ही मिक्स है। ठीक है, क्यूब कटिंग के ऊपर सवाल आए हैं। क्यूब एक क्या होता है, हमारी एक 3D फिगर होती है क्यूब यानी कि घन। उसके अंदर कट लगाए जाते हैं, कितने कट, कितने मिनिमम टुकड़े होंगे, कितने मैक्सिमम टुकड़े होंगे। इस तरह से कई सारे क्वेश्चन, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिला है क्यूब कटिंग के टॉपिक से। लगभग शायद कोई भी टीचर इस तरह का टॉपिक नहीं पढ़ाता होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों की बार बार रिक्वेस्ट थी कि सर एक बार मैंने एक वीडियो में अनाउंस भी किया था कि इसके ऊपर मैंने जब सॉल्यूशन करवा रहा था मैं मेल कांस्टेबल का, तो ये सवाल सामने आया था। मैंने बोला था कि मैं एक स्पेशल वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मेन सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं उन पेपरों में से, और इस वीडियो के अंदर हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट इसका समझेंगे कि किस कॉन्सेप्ट के ऊपर किस तरह के सवाल जो है क्यूब कटिंग के बनते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हमारी HSSC CET स्पेशल की जो मैथ की क्लास है, ये 32 नंबर क्लास है। इससे पहले हमारी 31 क्लास हो चुकी है, जिसमें आपकी 4-4 घंटे की मैराथन भी है, 2-2 घंटे की मैराथन भी है, और आपके इस तरह की वीडियो भी है जो अलग से अलग कॉन्सेप्ट आता है। ये अपने NCERT स्पेशल CET की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको ये क्लास मिल जाएगी, बाकी की क्लासेस भी वहाँ पर मिल जाएंगी। NCERT के सारे टॉपिक मैंने कवर कर रखे हैं आपके मैथ के। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्यूब कटिंग होता क्या है। तो जिस तरह हमारे पास एक क्यूब होता है, क्यूब यानी कि एक पासे को क्यूब बोला जाता है, और पासा जो होता है उसके छह उसकी सतह होती है, फलक बोलते हैं जिसको। तो कुछ इस तरह का फिगर होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा। मैं इधर बना देता हूँ इसको। इस तरह का एक फिगर होता है, 3D फिगर जिसको बोलते हैं। 3D फिगर वो होता है जिसके अंदर हमारी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई तीनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। ठीक है, ये इस तरह का फिगर होता है, क्यूब होता है ये। ठीक है, ये 3D फिगर होता है। तो हमें फिगर की इस क्वेश्चन के अंदर, इस टॉपिक के अंदर फिगर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे सवाल है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सवालों को करेंगे। ठीक है, सवालों के जरिए ही चीज़ों को समझाऊंगा। बेसिक से लेंगे और जितने भी मेन हाई लेवल तक के क्वेश्चन इसके बने हैं, पूछे गए हैं, वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर लगा देना। एक गन को 13 काट लगाते हुए अधिकतम कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या कहना चाहता है वो क्वेश्चन में, उसने कहा है एक हमारे पास एक घन मौजूद है। क्या मौजूद, अपने पास एक घन मौजूद है, उसमें उसने क्या कहा, 13 काट लगाई। यानी कि दो तरीके से सवाल बनेगा। एक तो मारेगा कितने कट, ठीक है, और दूसरा पूछेगा कितने टुकड़े। ठीक है, बस दो ही तरह के सवाल बनेंगे, इनमें से एक चीज देगा और एक चीज पूछेगा। बस दो तरह के सवाल बनेंगे बार बार। या तो सवाल के अंदर पूछेगा मैक्सिमम कितने टुकड़े बनेंगे, या पूछेगा मिनिमम कितने टुकड़े बनेंगे। दोनों चीजों को ध्यान रखना, पूछना क्या चाहता है। और कट पूछेगा भी कितने कट लगाने हैं। ठीक है, कई बार टुकड़े देगा, अधिकतम देगा, कम से कम देगा, और फिर क्या करेगा, वो हमसे पूछेगा कि इसमें कितने कट लगाए जाएं। तो घन को 13 काट लगाते हुए, ठीक है, उसने कहा है हमने एक घन के अंदर 13 बार कट लगाया है, एक क्यूब के अंदर 13 कट हमने मारे हैं। तो मान के चलो अपने पास कोई भी घन अवेलेबल है, ये एक घन मेरे पास अवेलेबल है। बिल्कुल बेसिक समझाऊंगा इसका पहले, ठीक है, फिर हम इसको पूरा कवर करेंगे। ठीक है, ये एक घन मेरे पास अवेलेबल है, मान के चलो इस तरह का घन है। ठीक है, उसने कहा है इसमें 13 बार कट लगाना है। ठीक है, तो कितने टुकड़े हमें मिलेंगे। ठीक है, दो तरह का सवाल बनेगा। पहला सवाल बनेगा मिनिमम टुकड़े कितने बनेंगे। ठीक है, मिनिमम का मतलब होता है कम से कम। क्या भाई, कम से कम कितने टुकड़े बनेंगे। ठीक है, कम से कम। तो कम से कम की मैं बात करूं तो अगर मैं यहाँ पर कट लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर कट लगाते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक बीच में लगा देते हैं 13। ठीक है, हमने इसको 13 बार काट दिया। जब हम इसको 13 बार काट देंगे ना, जितनी बार भी काटेंगे, ठीक है, मान के चलो मेरे पास एक घन है। ठीक है, इसमें मैंने एक कट लगाया। कितने कट लगाए, एक कट लगाया, तो मिनिमम कितने टुकड़े बनेंगे, 2 टुकड़े, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अगर मैं कह दूं इसमें मैंने 2 कट लगाने हैं, ठीक है, 2 कट लगा दिए, 2 कट लगाने से कितने टुकड़े बनेंगे, 1 2 3, कितने टुकड़े बनेंगे, 3। यानी कि मतलब क्या है, जितने कट लगाए हैं, मिनिमम की बात करेगा, जब भी मिनिमम की बात करेगा, मिनिमम का सवाल उसने नहीं पूछा है, आगामी एग्जाम में हो सकता है यहाँ से सवाल बन जाए। मिनिमम की जब भी बात करेगा, जितने हमने कट लगाए हैं उससे सिर्फ एक ज्यादा हमारा, अगर ये हमारे पास n है तो n+1 हो जाएगा। डायरेक्टली समझ सकते हैं कि मिनिमम अगर हमने 13 कट लगाए हैं और मिनिमम टुकड़े पूछेगा तो कितने हो जाएंगे, 13 + 1। ठीक है, उससे एक ऐड कर देंगे, कितने टुकड़े हो जाएंगे, 14। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने नहीं पूछा है। एग्जामिनर ने क्या पूछा है, उसके मैक्सिमम कितने टुकड़े बनेंगे। ठीक है, यही पूछा ना, अधिकतम कितने टुकड़े बनेंगे। ठीक है, मैक्सिमम यानी कि अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा।
टुकड़े कितने बनेंगे। ठीक है, जब इस तरह का सवाल हमारे सामने आएगा तो हमें क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है। जब भी हमारे पास इस तरह का सवाल आएगा कि अधिकतम टुकड़े कितने बनेंगे, तो हमें ना कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़े, मतलब काट सीधी, ये तो हमने सीधी सीधी काट लगा दी, लेकिन हम इसको इस तरह से भी काट सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, ये एक गन अपने पास अवेलेबल है, ठीक है, इसमें एक कट ऐसे लगाया, ठीक है, एक कट लगाने से हमारे पास कितने टुकड़े बन गए, 2, लेकिन हमने यहाँ पर 2 कट लगाए थे तो 3 टुकड़े बने, लेकिन मैं इस तरह से इसको काट दूंगा तो मेरे पास कितने टुकड़े बन गए, 4। ठीक है, फिर इस तरह से काट देंगे, फिर इस तरह से काट देंगे, तो क्या होगा, मैक्सिमम में तो कितने भी हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, हमें कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन वाला जो है हमारा सही बैठे। ठीक है, तो उस वक्त हमें क्या करना होगा, इस 13 के हमें फैक्टर करने होंगे, इस 13 के हमें, ठीक है, अपने पास कट कितने हैं, ठीक है, अधिकतम निकालने के लिए कट कितने मारे हमने, 13। ठीक है, 13 हमने कट मारे, तो इसके कुछ फैक्टर करने पड़ेंगे हमें, यानी कि फैक्टर का मतलब होता है इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। ऐसे टुकड़े हमें करने पड़ेंगे जिनका जोड़ करेंगे तो 13 आएगा, और उनकी गुणा करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, अधिकतम टुकड़े आने चाहिए। तो यानी कि क्या कह रहा है वो, कट कितने लगाए हमने, 13। अगर मैं 13 को हमने ना इसे फैक्टर इस तरह से करने कि उनके बीच का जो गैप होगा ना वो मिनिमम होना चाहिए। यानी कि मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर बना दूँ 4 + 4 + 5, ठीक है, 4 और 4 8 और 5 कितना हो गया, 13। क्या हमारे ये फैक्टर 13 के बनते हैं, बिल्कुल हाँ बनते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद जब हम टुकड़ों की बात करेंगे ना, अभी टुकड़े कितने बनेंगे। ठीक है, अगर अपने पास ये अवेलेबल है चीज़ और हमें निकालने हैं टुकड़े, तो हमें क्या करना होगा, हमेशा जब प्लस वाले होंगे, ठीक है, प्लस वाले जो होंगे उनमें 1 ऐड करके लिखना है। ठीक है, इसमें +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, इसमें +1 करेंगे तो कितना आएगा, 5, और इसमें भी +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, और इनको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, जितने टुकड़े हमने किए थे, जितने कट हमने लगाए थे, उसके हमने जो फैक्टर किए थे, उन फैक्टर में एक एक ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई। 5 × 5 = 25 × 6 = 150, यानी कि 150 टुकड़े हमें मिलेंगे, अधिकतम टुकड़े, जब मैं सिर्फ 13 कट लगाऊंगा। और कम से कम पूछेगा मिनिमम, हालांकि इसकी ये क्वेश्चन उसने नहीं पूछा है, ये वाले क्वेश्चन उसने पूछे हैं, तो मिनिमम कितने हो जाएंगे, 14 टुकड़े हो जाएंगे। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा पहले क्वेश्चन का, वो बनेगा ए ऑप्शन। कौन सा भाई, ए ऑप्शन। मुझे उम्मीद है ये सारा कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें बनेंगी और आगे भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है एक के बाद एक तुम्हारा अपने आप बेसिक जो है क्लियर होता चला जाएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा। और मैं कहता हूँ कि जितने सवाल मैं इस क्लास में करवा दूंगा ना, बस वही मोर देन इनफ होंगे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे वही सवाल तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा रहेंगे, उनको ही प्रैक्टिस कर लेना। इसकी PDF जो है टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम अपना HSSC अड्डा, उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुमको मिल जाएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, ये हमसे पूछा गया प्यारे बच्चों। इसमें उसने क्या कहा, देखो उसने थोड़ा सा अलग तरीके से सवाल दे दिया। इस बार लैंग्वेज को किसी भी तरह से देगा वो, जितनी तरीके से चाहे लैंग्वेज चेंज कर ले, अगर तुमने प्रैक्टिस की है तो सवाल में तुम्हारा जो सवाल है वो गलत होना नहीं चाहिए। क्या कह रहा है, एक दिशा में 3 काट, दूसरी दिशा में 6 काट। ठीक है, यानी कि एक दिशा में कितनी काट लगाता है, 3 काट। ये कट की बात कर रहा है। ठीक है, कितने कट, 3 कट। और दूसरी दिशा में क्या कर रहा है वो, उसमें लगाता है 6 कट। ठीक है, इसमें लगाया उसने कितने कट, 6 कट। और तीसरी दिशा में लगाया उसने 7 कट। ठीक है, ये अभी मैंने ये चीज़ तुम लोगों को समझाई थी ना, अलग अलग दिशा में कट लगा दिए। अब ये वाला सवाल आ गया, अलग अलग दिशा में उसने कट लगाए, इस तरह से मैक्सिमम टुकड़े बन जाते हैं। ठीक है, तो तीसरी दिशा में लगाता है 7 कट। ठीक है, कितने कट लगाता है भाई, 7 कट वो लगाता है। तो प्यारे बच्चों अपने पास ये कितने कट बन गए, अगर हमें कट काउंट करने हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। 6 और 3 9 और 7 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। ठीक है, उसने मतलब क्या कहना चाहता है, उसने 16 कट लगाए, 16 कट लगाए, लेकिन फैक्टर उसने खुद से दे दिए। पीछे वाले सवाल में क्या था, फैक्टर हमें अपने आप से बनाने थे। इस सवाल में उसने क्या किया है, फैक्टर अपने आप दे दिया। हमारी थोड़ी सी और समस्या उसने क्या कर दी, हल कर दी। तो आगे हमें क्या करना है, उसने पूछा क्या है, कितने लगाते हुए एक गन को कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है। ठीक है, न अधिकतम कहा है न मिनिमम कहा है। तो अधिकतम की बात तो मिनिमम की बात तो तब होती प्यारे बच्चों जब वो हमें ये चीज़ नहीं देता कि अलग अलग दिशा में, और अधिकतम की बात तब होगी जब वो अलग अलग दिशा में काटेगा। ठीक है, न अधिकतम दिया है न मिनिमम दिया है, लेकिन उसने फैक्टर दे दिया। फैक्टर दे दिए तो अधिकतम और मैक्सिमम और मिनिमम का खेल खत्म। सीधा सीधा इसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे, इधर लिखेंगे 4, इसमें +1 करेंगे, इधर लिखेंगे 7, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, इसमें +1 करेंगे, इधर लिखेंगे 8। ठीक है, 7 चौके 28, 8 2 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 2 16 6 22, यानी कि टोटल कितने टुकड़े हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे, 224 टुकड़े जो है अपने पास अवेलेबल हो जाएंगे। इस सवाल का बी ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बोलो हाँ, कर लोगे। तो इस तरह के सवाल HSSC पेपर में पूछ रहा है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस ये चीज़ समझ लो। जहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है उसमें +1 ऐड किया गया है,
और जहाँ पे क्या है टुकड़ों का सवाल है, प्लस का साइन है, वहाँ पर क्या है एक माइनस। कई बार क्या करेगा वो इस तरह से ये चीज़ें देगा, ठीक है। आगे सवाल आएंगे, मैं समझाऊंगा वो चीज़ भी तुम लोगों को अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, ये रहा। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या कहा उसने, एक घन को 324 टुकड़ों में काटना है, वांछित काट की न्यूनतम संख्या क्या होगी, ठीक है। इस बार सवाल बदल गया, क्या कहा उसने, बिल्कुल वही सवाल है, कुछ नहीं बदला इसमें, स्टेटमेंट समझो थोड़ी सी। कितने टुकड़ों में काटा गया है, टुकड़े कितने मिले अपने पास 324, ठीक है। कितने टुकड़े भाई 324। वांछित काट की न्यूनतम संख्या क्या है, मिनिमम कट कितने होंगे, अब निकालने हैं मिनिमम कट, ठीक है। अगर वो हमसे पूछता मैक्सिमम अधिकतम कट कितने लगेंगे, अधिकतम कट कितने लगेंगे, मैंने हमेशा क्या बात कही थी, जब भी हम इस तरह से काटेंगे अधिकतम वाली बात होगी तब, ठीक है। ये अधिकतम कट है लेकिन मिनिमम टुकड़े हैं, उल्टी हैं दोनों की दोनों चीजें। तो अगर मैक्सिमम कट हमें लगाने पड़ेंगे तो यानी कि हमारा ये क्या है, इसमें एक ऐड करके रखा गया है, तो 324 माइनस 1 करूंगा मैं, यानी कि अगर मैं 323 एक ही दिशा में 323 कट मारूंगा तो मेरे पास मैक्सिमम कट है, ये अधिक से अधिक, इतने कट मारूंगा तो मेरे पास 324 टुकड़े आएंगे। लेकिन सवाल में इस तरह की चीज़ नहीं पूछ रखी है, उसने क्या पूछा है, मिनिमम कट कितने मारने पड़ेंगे। मिनिमम कट की बात जब आएगी जो अलग अलग दिशा में क्या होंगे, हमारे कट जो है वो लगाए जाएंगे, अलग अलग दिशा में हमारे कट लगाए जाएंगे और हमारा क्या बनेगा, तो टुकड़ों की संख्या, कट की संख्या हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी कि कितने कट जो है हमारे पास लगाए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों मैं एक बात बता देता हूं तुम लोगों को, मुझे ना एक मिनिमम वैल्यू ऐसी चाहिए जिसका मल्टीपल करने पर मेरे पास क्या अवेलेबल हो जाए 324। हमें यहाँ पर इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, जब अपने पास कट दिए होंगे तो फैक्टर होंगे प्लस में, और अपने पास टुकड़े दिए होंगे तो फैक्टर बनेंगे गुणा में, मल्टीपल में, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर होने चाहिए जिनसे कि 324 गुणा करने पर 324 आ जाए और उनके बीच का गैप जो है वो मिनिमम रहे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं यहाँ से बात करूँ तुम्हारी, इसके मैं फैक्टर करूँ 6 गुणा 6 गुणा कितना 9, 6 6 36, 9 6 54 का 4 हासिल 5, 9 या 27 और 5 32, बिल्कुल ठीक है। इन तीनों की मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास क्या आ रहा है 324, क्या आ रहा है भाई 324। ये क्या है गुणा। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या किया था, जब प्लस के टुकड़े किए थे हमने तो गुणा वाले के लिए एक प्लस किया था। अब गुणा के टुकड़े हैं अपने पास अवेलेबल और हमें क्या करना है, हमें बताना है मिनिमम कट कितने मारने हैं। तो इसमें से एक एक माइनस करेंगे, क्या करेंगे इसमें से एक एक माइनस, ये हो गया 5, आगे लगाएंगे प्लस का साइन, फिर से -1, ठीक है। ये मैंने एरो ऊपर लगा दिया, -1 करेंगे फिर से आया 5, फिर से -1 करेंगे आया 8 प्लस का साइन, ठीक है। 5 और 5 10 और 8 18, ठीक है। मिनिमम कितने कट मारने पड़ेंगे अलग अलग दिशा में, 18 कट हमें लगाने पड़ेंगे। ऑप्शन हमारा कौन सा बनेगा, डी ऑप्शन जो है हमारा इस सवाल का क्या रहेगा, राइट आंसर बोलो। हाँ मुझे उम्मीद है सारा का सारा कॉन्सेप्ट तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों देखो 3 सवाल करवा दिए मैंने, 3 सवालों में मैंने लगभग जितने इसके कॉन्सेप्ट है वो सारे जो है उठा लिए। इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर बार बार HSSC ने सवाल पूछे थे, हर पेपर में सवाल जो है वो रिपीट हो रहा था, ठीक है। एक और छोटी सी बात बता देता हूँ तुम लोगों को यहीं पर, ठीक है। मैं अलग से सवाल लेता हूँ अपनी साइड से, इस तरह का सवाल हालांकि HSSC ने अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ तुम लोगों को, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में इस तरह का सवाल आ जाए, ठीक है। वो कह दे कि प्यारे बच्चों अगर उस जो हमारे पास फैक्टर बनेंगे, ठीक है, फैक्टर की बात करेंगे हम, मान लो मेरे पास फैक्टर बनते हैं, मान लो 9 के टुकड़े कहता भाई हो, ठीक है 9। और हाँ एक बात और याद रखना, मैं बताने भूल गया तुम लोगों को, इसमें ना जो फैक्टर करोगे ना, फैक्टर मल्टीपल वाले भी और प्लस वाले भी, ठीक है, 3 फैक्टर होंगे हमेशा, 3 फैक्टर, ये बात याद रख लेना। इससे याद रखना इसको, ये एक 3D फिगर होता है, ठीक है। 3D फिगर में 3 है तो 3 ही टुकड़े बनेंगे, ठीक है। 3 टुकड़ों का मल्टीपल लेना होगा। अब मैं 9 के टुकड़े करने लग जाऊँ, 3 टुकड़े कैसे बनेंगे 9 के, बताओ। 3 गुणा 3 3 3 9 तो हो गया, लेकिन तीसरा टुकड़ा कहाँ से लेके आऊँ, तो तीसरा टुकड़ा मुझे क्या लेना पड़ेगा, मल्टीपल में 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीपल में क्या लेना पड़ेगा भाई, 1 लेना पड़ेगा। इस तरह से हम 3 जो इसके फैक्टर हैं वो पूरे करेंगे। जब हमारे पास तीसरा फैक्टर अवेलेबल नहीं होगा तो हम 1 उठाएंगे, ठीक है। और जब प्लस की बात आएगी तो इसमें प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं, -1 यानी कि 2 प्लस, इधर फिर -1 तो 2 और प्लस इधर इसमें से भी -1 करेंगे तो ये कितना आएगा 0, 2 और 2 यानी कि 4, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर बन जाएगा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, यानी कि फैक्टर 3 फैक्टर लेने हैं और 3 ही क्या, प्लस वाले भी 3 फैक्टर और मल्टीपल वाले भी 3 फैक्टर, दोनों चीज़ें लेनी है तुम लोगों को, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 27, ये रहा, यही है। 10 काट द्वारा एक घन को अधिकतम कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है। 10 काट द्वारा एक घन को अधिकतम कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर कट कितने दिए भाई,
10। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। 10 कट मारने हैं घन के अंदर, अधिकतम कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है। अगर वो पूछ ले मिनिमम कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है, ठीक है, मिनिमम कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है, तो 10 + 1 करके लिखो, कितना 11। लेकिन अगर पूछे अधिकतम यानी कि मैक्सिमम कितने टुकड़ों में, जो एग्जाम में पूछा गया है, मैक्सिमम कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है, तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना होगा, इस 10 के फैक्टर करने होंगे। कट के जब भी फैक्टर करोगे तो वो प्लस वाले होंगे, और टुकड़ों के जब भी फैक्टर करोगे तो वो गुणा वाले होंगे। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। टुकड़े, ठीक है, टुकड़ों से मान लो टुकड़े क्या होते हैं, काट के बनते हैं, तो कांटे का साइन जो होता है वो किसका होता है, गुणा का होता है। इस तरह से याद कर सकते हो चाहो तो बाकी कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें याद हो जाएगी चीजें प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्या फैक्टर बन सकते हैं इसके 10 के हमारे फैक्टर क्या बनेंगे, 3 + 3 + 4, ठीक है। मिनिमम गैप होना चाहिए, मिनिमम गैप, ठीक है, 1 का गैप, 0 का गैप, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 0 का गैप, यहाँ से यहाँ तक हमें मजबूरी में लेना पड़ा 1 का गैप, ठीक है। मिनिमम गैप होना चाहिए। अगर गैप ज़्यादा हो गया तो फिर हमारे क्या हो जाएंगे, टुकड़े जो है वो कम बन जाएंगे। इसीलिए हमें मैक्सिमम निकालने हैं, तो मिनिमम गैप कोशिश करना कि गैप जो है इनके बीच का, जैसे 3 और 3 के बीच का जो फैक्टर हमने लिए हैं उनका गैप जो मिनिमम होना चाहिए, कम से कम हो सके तो 0 हो जाए, ठीक है। इस तरह का सवाल भी दिखाऊंगा अभी मैं तुमको कि जहाँ पर 0 गैप होगा तीनों बार, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, आगे हमें टुकड़े निकालने ना कितने होंगे, तो +1 करेंगे तो 4 गुणा, +1 करेंगे तो फिर से 4 गुणा, +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है। 4 चौके 16, 16 पंजे 80, ठीक है। हम 80 जो है टुकड़े अधिकतम बना सकते हैं 10 कट लगाते हुए किसी एक घन के अंदर। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, सी ऑप्शन। बोलो हाँ, कर लोगे। इस तरह का सवाल पेपर में आएगा प्यारे बच्चों, आ चुका है, आगे भी आएगा, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है मेल कांस्टेबल के एग्जाम में आए हुए हैं, किसी न किसी बच्चे की शिफ्ट में भी आए होंगे, उनको पता भी होगा उन्होंने किया है या नहीं किया है। तो किसी शायद टीचर ने भी नहीं करवाए, चाहे कोई यूट्यूब पर सॉल्यूशन करवा रहा, बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया है। मैंने कहा था कि भाई किसी ने तो करवाई दिए होंगे, तो कहा सर किसी ने नहीं करवाए हैं, आप करवा दो। तो मैंने उसमें जो पेपर वाइज सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ, सीरीज चल ही रही है, लगभग दुर्गा शक्ति वाला भी मैंने सॉल्व करवा दिया, सारे पेपर मैं लगातार करवा ही रहा हूँ, तो हो ही जाएंगे सारे पेपर, चिंता नहीं करनी। तो उसमें भी मैं सॉल्यूशन में भी समझाऊंगा वहाँ पर भी इन सवालों को, और यहाँ पर मैंने इसके लिए अलग से वीडियो डाल दिया, ठीक है। और इसके अलावा अपनी एक 12 घंटे की क्लास है प्यारे बच्चों, मैराथन क्लास मैथ की। जिस बच्चे को कम टाइम में तैयारी करनी है, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरे सवाल, प्रीवियस ईयर सारा पढ़ना है, तो वो 12 घंटे वाली क्लास देख सकता है चाहे तो, ठीक है। उसकी PDF जो है वो 30 रुपये में आपको मिल जाएगी। 550+ क्वेश्चन उस PDF के अंदर अवेलेबल है विद सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 63 है ना, हाँ ये आ गया। देखो अभी ये इस सवाल की मैंने बात की थी इस पीछे वाले सवाल में कि तीनों इक्वल होने चाहिए। एक घन को 512 टुकड़ों में काटने के लिए कितने कट लगाने पड़ेंगे, कितने कट की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा और इसका कैसे आंसर उसने दिया, कैसे नहीं दिया है, ये भी एक कन्फ्यूजन वाली बात है, समझना इस चीज को। उसने क्या कहा, एक घन को 512 टुकड़ों में काटने के लिए, ठीक है, कितने टुकड़े बनेंगे भाई, 512, कितने बने 512, काटने के लिए कितने कट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मैं कहूं मिनिमम कितने कट लगाने पड़ेंगे, मिनिमम कट कितने लगाने पड़ेंगे, मिनिमम वाला ये है, यानी कि जितने टुकड़े अपने पास अवेलेबल हैं उससे एक कम कट लगाने पड़ेंगे, यानी कि 512 में से एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 511 कट हमें लगाने पड़ेंगे। मिनिमम की बात करेगा तो क्या ऑप्शन में 511 दिया है, बिल्कुल दिया है, ए ऑप्शन, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर वो कह दे कि मैक्सिमम कितने कट लगाने पड़ेंगे, मैक्सिमम कितने कट लगाने पड़ेंगे, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, कट की। तो मैक्सिमम कितने लगाने पड़ेंगे भाई, क्या इस 512 के कुछ फैक्टर हम कर सकते हैं, मल्टीपल वाले फैक्टर होंगे क्योंकि टुकड़े हैं, तो क्या हो सकता है 8 गुणा 8 गुणा 8। अरे क्या ये 8 का क्यूब नहीं है 512, बोलो हाँ। तो इनके बीच का गैप कितना है, मिनिमम है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा -1 करेंगे 7 प्लस -1 करेंगे तो 7 प्लस, इसमें भी इधर प्लस का साइन है, और -1 करेंगे तो 7, ठीक है। 7 7 7 कितने हो गए 21, यानी कि मैक्सिमम क्या है, उल्टा कर दिया ना, मैक्सिमम कितने टुकड़े लगेंगे, मैक्सिमम वाला ये है भाई, ठीक है, और मिनिमम वाला ये है। सॉरी भाई, क्या कह रहा है वो, ध्यान से समझो। अगर मैक्सिमम टुकड़ों की बात करेगा तो वो क्या करेगा, 511 टुकड़े हमें लगाने पड़ेंगे, उसमें से एक कम। लेकिन अगर मिनिमम टुकड़े, मिनिमम कट, टुकड़े नहीं कट, ठीक है, ये कट है, मिनिमम कट हमें लगाने पड़ जाएंगे तो वो कितने लगेंगे 21। अब देखो ऑप्शन में क्या दिया, उसने दोनों दे दिए, ठीक है। ये कहां दे रखा है, ए ऑप्शन, और ये कहां दे रखा है, सी ऑप्शन,
ठीक है, दोनों ऑप्शन हो गए तो फंस गया एग्जामिनर भी, बच्चे भी फंस गए कि कौन सा जो ऑप्शन सही लगाया जाए। लेकिन उसने क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं दिया, ना मैक्सिमम कहा ना मिनिमम कहा। अब हम किसके साथ जाएं? ठीक है, अब जा तो दोनों के साथ सकते हैं, क्योंकि गलती तो एग्जामिनर की है, उसने ना मैक्सिमम दिया है वहां पर ना मिनिमम दिया है। लेकिन एचएसएससी क्या है, एचएसएससी की कोई गलती नहीं होती है, गलती जो भी करते हैं स्टूडेंट करते हैं या फिर टीचर्स करते हैं। एचएसएससी कहीं पर भी गलती नहीं करता है। एचएसएससी एक ऑटोनोमस बॉडी है, अपना जो क्या है ये सीएम वीएम जो भी है ये बोलता है हमेशा कि एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये जो चाहे वो कर सकता है। ठीक है, तो भी जो चाहे वो कर सकता है। इन्होंने आंसर क्या माना, डी ऑप्शन, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, कांट बी डिटरमाइंड, हम नहीं डिटरमाइन कर सकते। ठीक है, इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते कि भाई कितने कट जो हमें लगाने पड़ेंगे। हालांकि दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं, एग्जामिनर को ये दोनों ऑप्शन सही करने चाहिए अगर हो सकता है तो, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इस तरह का सवाल पेपर में आता है तो आगे ध्यान रखना है, अगर इस तरह का सवाल पेपर में आए ऑप्शन में, अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं की है, इस तरह के 2-3 शिफ्टों में सवाल आए हैं और उसमें उसने आंसर जो है यही माना, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखना है, अगर मिनिमम और मैक्सिमम की बात नहीं किया और ऑप्शन में कांट बी डिटरमाइन दिया है तो इसके साथ हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि एचएसएससी ने ये बात खुद अपनी आंसर की में दी है। ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत कम टीचर बताएंगे तुम लोगों को इन चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 है ना, किधर गया, ये रहा। एक घन को 15 बार काटते हुए कितने टुकड़े प्राप्त होंगे? ठीक है भाई, कट कितने लगाएगा भाई वो, 15। इस बार क्या लगा रहा है, कट। ठीक है, कभी टुकड़े देगा कभी कट देगा। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में ही, 2 ही चीजें देगा और उनके बारे में ही बार बार पूछता रहेगा तुमसे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, कट कितने लगाएगा, 15। टुकड़े क्या पूछा है उसने, कितने टुकड़े प्राप्त होंगे। इस सवाल में भी उसने ना मैक्सिमम की बात कही है ना मिनिमम की। स्टार्टिंग में हमने 2-3 सवाल किए थे, उनमें क्या था, मैक्सिमम भी था मिनिमम भी था, दोनों चीजें उसमें दे रखी थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो प्यारे बच्चों देखो, अगर वो बात पूछेगा कि भाई मिनिमम कितने टुकड़े बनेंगे, ठीक है, मिनिमम टुकड़े कम से कम कितने टुकड़े बनेंगे, तो जितना ये होता है इसमें +1 करके लिख दो, कितना आ जाएगा 16। तो मिनिमम तो हम 16 टुकड़े बना सकते हैं अगर एक ही दिशा में सारे कट मार दें। लेकिन अगर वो कहे कि मैक्सिमम कितने टुकड़े बनेंगे, ठीक है, मैक्सिमम कितने टुकड़े बनेंगे, यहाँ पर ऑप्शन भी दे रखे उसने 20, 30 और फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, बस यही चीज़ मैं समझाने वाला था तुम लोगों को। अब चाहे तो भाई इस 15 के कुछ भी फैक्टर हम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी फैक्टर कर सकते हैं, कट दिए हैं तो प्लस वाले फैक्टर लेने पड़ेंगे। मान के चलो हम इसके फैक्टर कर देते हैं 5 + 5 + 5। ठीक है, और अब हम इसको क्या करते हैं, +1 करके 6 इंटू, इसमें भी +1, 6 × 6 36 और 216। ठीक है, मैक्सिमम 216 टुकड़े हमें मिल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ऑप्शन में 216 तो दिया ही नहीं, लेकिन ये वाला ऑप्शन उसने क्या कर दिया, गलत कर दिया। हालांकि तो सही है, लेकिन एचएसएससी के अकॉर्डिंग ये गलत है। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यानी कि वो कहना क्या चाहता है, इन 2 सवालों के जरिए मैंने चीज़ों को समझने की कोशिश की है मेरे बिहाफ के ऊपर। तो उसने जो कहा है मेरे अकॉर्डिंग, तो वो ये कहना चाहता है कि भाई आपके जो क्या कहते हैं इसको, हाँ, मतलब वो ये चीज़ हमसे कहलवाना चाहता है कि अगर उसने क्वेश्चन में मैक्सिमम और मिनिमम की बात नहीं की है तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये सारा कॉन्सेप्ट तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। इसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं, वो मैं पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके उसके अंदर से पीडीएफ ले सकते हो। बाकी की जो पहले क्लासेज हुई हैं उन सभी की पीडीएफ भी वहीं पर अवेलेबल है। जो भी क्लास लगभग होती रहती है मैं वहाँ पर पीडीएफ जो उसकी प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। ठीक है, और प्यारे बच्चों साथ के साथ ना हमारा क्या है, इसका चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी तुम लोग फॉलो कर सकते हो। हमारी 32 क्लास हो चुकी हैं स्पेशल एचएसएससी सीईटी की और खासकर एनसीईआरटी के ऊपर। हाँ, और एक बात थी, क्यूब कटिंग, क्यूब के ऊपर उसने एक तरह के सवाल और पूछे थे, रंगीन फलक वाले घन, रंगहीन सतह वाले घन, इस तरह के सवाल आए थे। वो सवाल क्या होते हैं कि रीजनिंग का एक अलग से टॉपिक बनता है। ठीक है, इसके अंदर मैं मर्ज करूंगा तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी और तुम्हें चीज़ें भी समझ में नहीं आएंगी, उसकी एक अलग से वीडियो मिल जाएगी। हालांकि अभी तक तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये चीज़ तुमने पहले लाइफ में कभी नहीं पढ़ी होगी मुझे लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस वीडियो को 1-2 बार देख लेना, अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और जो क्वेश्चन जो पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी उसको सोल्व करना, तो कोशिश करना कि सारे सवाल जो है सोल्व कर पाओ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप जो अपने जो तैयारी कर रहे हो एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में, अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आया तो शायद जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, उनका ये सवाल गलत नहीं होगा।
तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतना ही। इसके अलावा अपनी मैथ की पीडीएफ है प्यारे बच्चों, आप चाहो तो उसको परचेज कर सकते हो, वो 30 रुपये की है। और साथ ही अपना जो कंप्लीट मैथ का कोर्स है वो प्यारे बच्चों अपना सक्सेस हरियाणा ऐप के ऊपर अवेलेबल है। करंटली उसका जो प्राइस है 199 है। बहुत सारी लगभग 300 घंटे से ऊपर की क्लासेज उसके अंदर मिल जाएंगी। उस कोर्स को पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैथ का कोई क्वेश्चन तुम्हारा बचेगा। और भाई 12 घंटे वाली मैराथन क्लास है, उसको जरूर देख लेना। साथ ही कंप्यूटर की पीडीएफ है जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुए दुर्गा शक्ति तक के और असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क के, वो क्वेश्चन उसमें ऐड करके कुल मिलाकर 900 से ऊपर क्वेश्चन उसमें बन रहे हैं। और वो पीडीएफ आपको 30 रुपये में ही मिलेगी। दोनों पीडीएफ एक साथ परचेज करोगे तो 50 रुपये में आपको मिल जाएंगे। नंबर भी दिया हुआ, सारी चीज़ें दी हुई है, आप चाहो तो उसको परचेज कर सकते हो। बाकी कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है किसी के साथ। और भाई कंप्लीट मैथ का कोर्स सक्सेस हरियाणा ऐप पर अवेलेबल है। और भाई अपना चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।